हेलो एवरीवन। तो पाइथन प्रोग्रामिंग की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं और हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हम टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं या फिर पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जो हमने स्ट्रिंग बेस्ड टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रिंट गिवन स्ट्रिंग इन रिवर्स। तो हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी, उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखिए। सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, रिवर्स str स्ट्रिंग, और यहाँ पर प्रिंट स्ट्रिंग। यहाँ पर ये स्ट्रिंग क्या है, एक वेरिएबल है, इसको हम बाहर जाके इनपुट करा लेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रेसेस और यहाँ पर ये रेंज ऑपरेटर, यहाँ पर हम डबल कॉलन -1 कर देंगे तो हमें स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पर इस फंक्शन में सबसे पहले हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें हम यस पास कर देंगे तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा SEY प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं और लूप लगाकर भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार से तो देख लिया स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से किस प्रकार से हम स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लूप लगाकर हम कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने कुछ स्ट्रिंग रख ली। जैसे हमने क्या रख लिया, दिस इज स्ट्रिंग। यहाँ पर हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं रिवर्स स्ट्रिंग नाम का, और इसमें हम अभी str एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक रिवर्स स्ट्रिंग क्या है, एक वेरिएबल है, और यह कौन सा है, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी इसमें इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन अभी यह क्या है, खाली है। तो हम क्या करते हैं, एक i को भी डिफाइन कर देते हैं कि i की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम एक लूप लगा देते हैं। यह लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तक चलेगा। i की वैल्यू क्या हो, उस लेंथ के बराबर हो या फिर कम हो। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पर उस वेरिएबल को पास कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हम i की वैल्यू को पास कर देंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास a में माइनस वैल्यू आ जाएगी i की, और हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं किसको, स्ट्रिंग को, वह भी किस में, स्ट्रिंग। और यहाँ पर हम जो a को प्रिंट करते थे करेंगे, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू देख लीजिए माइनस है, यहाँ पर तो देख लीजिए किस प्रकार से वर्किंग होगी। सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यह लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या है, लेंथ से कम है, इसीलिए यह लूप चल जाएगा और यहाँ पर जो i की वैल्यू है वह माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर i की वैल्यू 1 है तो i की वैल्यू यहाँ पर -1 a में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग a। तो a क्या है, यहाँ पर a है -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। तो -1 यानी स्ट्रिंग की लास्ट से, इंडेक्सिंग कहाँ से, लास्ट से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर g प्रिंट हो जाएगा। -1 क्या है, ये -1 है, यहाँ पर n -2 है, i -3 है। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा। और यहाँ पर हमने एंड क्या किया है कि जो भी कैरेक्टर प्रिंट होगा उसको हमें न्यू लाइन से प्रिंट नहीं करना है। यदि हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं तो न्यू लाइन ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। तो हमने क्या किया है, एंड, हमें स्पेस से एंड करना है या फिर कुछ भी नहीं करना है, जैसी प्रिंट होगी वैसे ही हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है, यहाँ पर हम स्पेस भी रख सकते हैं, कॉमा भी रख सकते हैं। अब हमने क्या किया, रिवर्स स्ट्रिंग प्लस इक्वल स्ट्रिंग a। तो यहाँ पर a की वैल्यू -1, तो यहाँ पर g आ जाएगा। तो यहाँ पर रिवर्स स्ट्रिंग में क्या चला जाएगा, g चला जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं,
आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं और एक न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं प्रिंट की सहायता से, और यहाँ पर हम रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करा देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे तो हमें रिवर्स स्ट्रिंग प्राप्त हो जाएगी। इससे देख लीजिए यहाँ पर इसको फिर से रन कर देते हैं तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो यहाँ पर हम मेन स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, मेन स्ट्रिंग और यह है उसकी रिवर्स स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से यह रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर ये 2 बार इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर भी प्रिंट किया है और यहाँ पर भी ये प्रिंट किया है, तो यह 2 बार आ रही है स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास अगला प्रोग्राम हमें लिखना है, राइट प्रोग्राम टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो हमें एक स्ट्रिंग को क्या करना है, चेक करना है कि वह पैलिंड्रोम है भी कि नहीं। तो हम उसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पैलिंड्रोम क्या है। तो पैलिंड्रोम क्या है, वो स्ट्रिंग है जिसको जो मेन स्ट्रिंग है और उसकी रिवर्स स्ट्रिंग क्या होती है, सेम होती है। उसको पलट देने पर क्या रहती है, वह सेम ही रहती है। तो वो कौन सी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे और यहाँ पर यह फंक्शन में उस स्ट्रिंग को इस पैरामीटर के रूप में पास कर देंगे। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इफ स्ट्रिंग डबल इक्वल टू, यह क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की रिवर्स स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग यदि सेम है तो ट्रू रिटर्न करना, वरना फॉल्स रिटर्न करना। अब यहाँ पर हम फिर से एक, यदि यह फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो हाँ यह क्या पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास यह पैलिंड्रोम चल जाएगा कि यह स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है भी कि नहीं। तो चलिए हम अपने VS कोड पर चलते हैं और इस प्रोग्राम को कोड करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले प्रोग्राम बताया था उससे भी हम कर सकते हैं, और हम जो पिछली बार हमने अभी प्रोग्राम रिवर्स स्ट्रिंग वाला किया है उससे भी हम कर सकते हैं। तो हम रिवर्स स्ट्रिंग वाले से कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा पहले से लिखा है इसलिए। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग को चेंज अभी नहीं करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं इफ स्ट्रिंग डबल इक्वल रिवर्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग क्या है, सेम है, तो क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए पैलिंड्रोम इज पैलिंड्रोम। तो यह क्या कर देगा कि यदि स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग सेम है तो यह क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, और ऐसा नहीं होता है तो नॉट अ पैलिंड्रोम। तो प्रिंट हो जाएगा कि यह पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आ रहा है नॉट अ पैलिंड्रोम। तो यह क्या है, एक पैलिंड्रोम नहीं है। फिर से रन करेंगे तो यह क्या बताएगा कि यह पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, हाँ ये लिख देते हैं ABA। अब हम इसको चेक करते हैं कि यह पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, यह पैलिंड्रोम है। तो इस प्रकार से हम यह प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमने जो अभी देखा था ना स्लाइड पर, वो प्रोग्राम देखते हैं किस प्रकार से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग इनपुट करवा लेते हैं। यहाँ पर एंटर अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर हम फंक्शन द्वारा भी चेक कर सकते हैं, विदाउट फंक्शन के भी चेक कर सकते हैं। तो हम फंक्शन बनाकर चेक कर लेते हैं इस पैलिंड्रोम। अब यहाँ पर क्या पास कर देते हैं, स्ट्रिंग जो भी हमने इनपुट ली है वो। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें चेक करना है यदि स्ट्रिंग डबल इक्वल टू क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग सेम है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इस प्रकार से यह प्रोग्राम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को ही चेक करेंगे कि यह क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स। यदि ट्रू रिटर्न करेगा तो ये क्या है, यस ये पैलिंड्रोम है, और यह क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो यह क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, नो। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग इनपुट कराना है, तो हम स्ट्रिंग क्या दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं क्या, राहुल। तो ये क्या पैलिंड्रोम नहीं है। अब हम क्या दे देते हैं, ABA। तो ये क्या है, एक पैलिंड्रोम है।
है, इस प्रकार से यह चेक हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से पैलिंड्रोम के प्रोग्राम को बना सकते हैं, इस प्रकार से भी और जो हमने स्लाइड पर बताया है उस प्रकार से भी। इन दोनों प्रकार से पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हम बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काउंट द नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो हमें इस स्ट्रिंग में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को काउंट करना है कि वह कितनी बार इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट यहाँ पर काउंट और सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन के अंदर हम वो वैल्यू दे देंगे जो हमें काउंट करनी है। जैसे हमें ए को काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में यह ए कितनी बार है, तो हमें यह रिटर्न कर देगा कि एक जितनी बार भी होगा हमें यह नंबर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा कितनी बार, ये 6 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर A 1 2 यहाँ पर ये हो गए और यहाँ पर 2 3 4 5 और यहाँ पर एक और मिसिंग है। यहाँ पर हम इसको प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, दिस इज स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट काउंट और यहाँ पर हमें क्या काउंट करना है कि s इस स्ट्रिंग में कितनी बार आया है। तो हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कितनी बार यह इस स्ट्रिंग में s 3 बार आया। तो इस प्रकार से हम यह काउंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। यानी कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें हमें काउंट करके बताना है कि उसमें कितने कैरेक्टर या फिर हमें उसकी लेंथ को रिटर्न करना है। तो हम चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लीजिए और यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज करके आंसर आ जाएगा और यह प्रोग्राम बन जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं, st इज इक्वल टू, यहाँ पर हम दिस इज स्ट्रिंग। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, st len और यहाँ पर हम st पास कर देंगे तो हमें इस st स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी लेंथ क्या है, 14 है। यहाँ पर जो स्पेस है यह इसको भी क्या है, कैरेक्टर के रूप में काउंट करता है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यहाँ पर यह देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यह 14 हो जाएगी। तो यह सही रिटर्न कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चेक इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज इन स्ट्रिंग इज लोअर केस। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करना है कि वह क्या है, लोअर है कि नहीं, लोअर केस में है भी कि नहीं। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग ली गई है और यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग जीरो मीन्स स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर। यहाँ पर एस आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको इज लोअर फंक्शन चेक करेगा कि यह लोअर कैरेक्टर में है कि नहीं और यह हमें यह रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो हमें यह रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल ही है, लोअर केस में ही है। तो हमें यह रिटर्न कर देगा ट्रू वरना फॉल्स। तो हम इसको भी बनाकर देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम दो पाइथन प्रोग्रामिंग लिख देते हैं। अब इसके हम फर्स्ट कैरेक्टर को क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट where 0 डॉट इज लोअर। तो यहाँ पर हमें यह क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देख लीजिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो हम इस प्रकार से जो स्ट्रिंग है उसको इस प्रकार से हम स्ट्रिंग में पता कर सकते हैं कि स्ट्रिंग लोअर केस से स्टार्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। यदि हम यहाँ पर कैपिटल T कर दें यहाँ पर, तो अब यह हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यह स्ट्रिंग स्मॉल या लोअर केस से शुरू नहीं हो रही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्च अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग फॉर सब स्ट्रिंग। तो हमें एक स्ट्रिंग दी जाएगी और
एक सब स्ट्रिंग दी जाएगी, तो हमें उस स्ट्रिंग को सर्च करना है दूसरी सब स्ट्रिंग में कि यह कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर एक सर्च स्ट्रिंग ली। तो हमें इस स्ट्रिंग में सर्च स्ट्रिंग को फाइंड करना है या फिर सर्च करना है, तो हम उसको इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में उस इंडेक्स को यह रिटर्न करेगा जहां पर इज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर इज कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर, तो हमें इसका इंडेक्स यह रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम क्या कर देते हैं, वेर लेट, और हमें सर्च क्या करना है, इज। तो प्रिंट और यहाँ पर लेट डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स हमें कौन सा, वेर लेट। तो हमें यह इज का इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि इज कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है हमारी स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर क्या करना है, वेरिएबल का नाम सही लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 2 रिटर्न कर रहा है क्योंकि इज क्या है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर ही प्रेजेंट है। यहाँ पर ये दिस फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब यहाँ पर यदि हम एक और इज जोड़ दें यदि इसमें, तो यहाँ अब हम इसको फिर से रन करेंगे तो यहाँ पर यह 2 ही शो करेगा। 2 इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पर इसको मिल जाएगा और यहाँ पर यह वापस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर देंगे, जैसे कि उसकी रेंज यहाँ पर हम सेट कर देंगे कि यदि इज इस रेंज में मिली तो उसको इग्नोर करो और आगे का फाइंड करो। अब हम इसको रन करेंगे तो हमें यह दूसरा इज यहाँ पर प्रेजेंट 5वें नंबर पर, तो हमें यह उस वाले इज की इंडेक्स रिटर्न करेगा।